हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, इधर मैं निजी कारणों से कोई ऑडियो नहीं डाल सका, क्योंकि पीछे परीक्षा थी, परीक्षा भी टल गई और कुछ और कारण था जिसकी वजह से मैं कोई भी ऑडियो वीडियो नहीं डाल सका। लेकिन साथियों, इधर बहुत तेजी से 2-3 खबरें वायरल हो रही हैं कि 25 लाख तक का भुगतान अब सहारा के कार्यालयों से होने जा रहा है। और दूसरा ये कि बिहार चुनाव से पहले मिलना शुरू हो जाएगा हम सभी का भुगतान। तो इस बारे में मैंने भी काफ़ी सहारा के अधिकारियों से बात की, जिनके माध्यम से भी पता चला कि ये खबर काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि सीआरसीएस और सहारा के बीच में बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ कि 25 लाख तक का भुगतान, लेकिन सीआरसीएस की देखरेख में सहारा कार्यालयों से होने की संभावना पूरी है। और वह भी क्योंकि बिहार में चुनाव है, सरकार भी बैकफुट पर है, उसको भी थोड़ी चिंता है कि कहीं हमारा वोट बैंक कम न हो जाए। इसलिए इसको देखते हुए ये पेमेंट या भुगतान की प्रक्रिया चुनाव से पहले शुरू होने की संभावना दिख रही है। तो साथियों, मैं चूँकि आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना कहूँगा कि अगर भुगतान 25 लाख तक का और ब्रांचों से होने लगेगा तो हम सभी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये खबर हमने कई अधिकारियों से भी बात की, सहारा के रीजन स्तर तक, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये खबर सही है और बहुत जल्द दिखेगा, क्योंकि माननीय सुब्रत राय जी के छोटे बेटे सीमांतो राज भी इसमें एक्टिव हैं। तो हमने ये भी सोचा कि किसी भी माध्यम से हम सभी का भुगतान मिल जाए, बस भुगतान की ज़रूरत हमको है, क्योंकि बहुत सी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो साथियों, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर ये खबर सही निकली तो हम लोगों के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन जब तक मिलना शुरू ना हो जाए तब तक किसी भी चीज़ पर विश्वास होना थोड़ा सा असंभव सा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने इतना झेला है कि कोई भी न्यूज़ आती है तो उस पर विश्वास करना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो साथियों, एक साथी हैं, देखिए, इनसे भी बातचीत हुई है और आप भी बातचीत के कुछ अंश को सुनेंगे, जिससे कि आप भी सवालों का जवाब मिलेगा। तो आइए साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं इन साथियों से बातचीत के कुछ अंश। मामला यह है ना कि खबरें तो कई आ रही हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जब तक वो ऑथेंटिक न हो जाए, कहने का मतलब देखिए, कोर्ट में तो डेट लग नहीं पाई, क्योंकि अब ट्रिपल बेंच का गठन अभी होगा, उसके बाद ही नंबर पर लगेगा। हाँ, तो वहाँ का भी सुनने में आ रहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं वो अपना जो छुट्टी जून की होती है ना, वो कैंसिल किए हैं। तो हो सकता है उसमें भी अगर सुनवाई हो जाए जून में तो भी अच्छा है, लेकिन 31 अभी जून को। नहीं, अभी जून में डेट नहीं क्लियर है। एक उम्मीद जैसे की जा रही है, अच्छा हो सकता है जून में नंबर लग जाए अपना केस का। अच्छा। हाँ हाँ। और इधर एक खबर आ रही है कि जैसे जो मुख्यालय में, मतलब जो ये है सुब्रत राय जी के जो छोटे लड़के नहीं, सीमांतो राय है, हाँ। उनके तरफ से कहा गया एक्टिविटी तेज है, मतलब 25 लाख तक का पोर्टल के माध्यम से होगा, लेकिन ब्रांचों से। जैसे पोर्टल जो सीआरसीएस और ये सहारा में बैठक हुई थी, हाँ हाँ। तो उसमें शायद ये सहमत, अभी देखिए ये पूरी तरह से पुख्ता खबर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ अधिकारी जो रीजनल स्तर के हैं वो लोग बता रहे थे नहीं, ऐसा है कि हाँ। जो सहारा और सीआरसीएस में बैठक हुई, तो अब जो ये अमाउंट 50,000 तक मिल रहा है ना, इसको 50,000 हम्म। की जगह अब ये 25 लाख तक जिनका भी जमा है मूल अमाउंट, वो शुरू करेंगे। लेकिन ब्रांचों के, मतलब जो इसकी मेन ब्रांचें हैं, जैसे हो सकता है कि सेक्टर ब्रांचें स्तर पर हो या फिर रीजन स्तर पर हो, हाँ हाँ। तो ब्रांचों से 25 लाख तक का अमाउंट ये लोग शुरू करने की सोच रहे हैं। और एक ये भी है कि हो सकता है, जो क्योंकि बिहार में चुनाव है, अच्छा चुनाव से पहले कोई नई अपडेट आ सकती है कि नहीं, पेमेंट शुरू हो सकता अच्छा। है। अच्छा सर, ये बताइए, सहारा ब्रांच से होगा कि पेमेंट की कहाँ से होगा? नहीं, जो ये 25 लाख तक का है ना, जैसे होगा सीआरसीएस के ही द्वारा, लेकिन वो ब्रांचों से, जैसे नहीं पोर्टल से नहीं। अच्छा, सहारा ब्रांच से। हाँ, सहारा ब्रांचों से होने की उम्मीद, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। तो अगर ये हो हाँ जाएगा तभी बढ़िया रहेगा। हाँ। और जानते हैं, कि बिना कब ब्रांच, कब कब से
कम से कम ब्रांच वाले पेपर ऊपर तो सही जांच कर देंगे सर। पेपर वाले में मतलब ये रहेगा ना कि जो आपका करवाया है या फिर जो ब्रांच मैनेजर है वो फिर देखेगा तो वो क्लियर हो जाएगा, मतलब सामने रहेगा ना हाँ ओरिजिनल पेपर, आधार कार्ड पैन कार्ड या बॉन्ड जो सामने रहेगा तो वो तो क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है हाँ पोर्टल पे जो ऑनलाइन हो रहा है वहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नहीं, उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तभी वो कैंसिल हो जा रहा है। तो हाँ देखिए ये तो कई दिन से चल रहा है कि 25 लाख तक का पेमेंट, और ब्रांचों के हाँ माध्यम हाँ जो हेड ब्रांच है, जैसे मान लीजिए सेक्टर ब्रांच हो या फिर रीजन ब्रांच हो, कहीं से भी हो, अगर रीजन ब्रांच है तो भी ये मान चलिए कि हर जिले में है या हर जिले में दो दो हाँ छह है, तभी आसान हो हाँ जाएगा। और हाँ हाँ, जिला या जिला में फिर रह जाएगा। हाँ तभी दिक्कत नहीं होगी, या फिर अगर हाँ सेक्टर ब्रांच होगा तो हर टाउनशिप में है इनकी सेक्टर ब्रांच है, तो सेक्टर ब्रांच कहाँ कहाँ है? हर टाउन एरिया में है लगभग। हाँ डिस्ट्रिक्ट में है। नहीं डिस्ट्रिक्ट में दो दो तीन तीन सेक्टर या चार चार पाँच छह सेक्टर ना, क्योंकि सेक्टर में एक सेक्टर में 5 से 6 ब्रांचें होती हैं उसके अंडर में। तो अच्छा इनके जैसे सेक्टर की जब बात होगी तो आपके नज़दीक भी मिल जाएगा, तब नहीं दिक्कत होगी। हो सकता है सेक्टर के स्तर पर करवाएं तभी कोई दिक्कत हाँ नहीं, बस खाली है कि शुरू हो जाएगा ब्रांचों से हो जाएगा तो फिर दिक्कतें कम हो जाएंगी। और हाँ, ब्रांच से दिक्कत कम हो जाएगी। और एक ये भी है कि मतलब वहाँ ये भी मतलब खबर निकल के आ रही है कि ये जैसे अक्टूबर वगैरह में चुनाव है बिहार का, हाँ और हाँ बिल्कुल। बिहार के अलावा और भी शायद कहीं गई हैं, तो हो सकता है कि अक्टूबर के पहले पेमेंट शुरू हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें एक्टिव मोड में है कि चूंकि अगर नहीं शुरू किया जाएगा तो हो सकता है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो हम्म। वो लोग भी सोच रहे हैं ना कि सहारा का पेमेंट अब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा तो फिर हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, तो हो सकता है ब्रांचों के माध्यम से ये हम्म। जल्द शुरू हो जाए, और शुरू हो जाएगा तो फिर हम्म। दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाएगी हम लोगों के लिए। अच्छा सर, ब्रांच से अगर माल चालू हो जाएगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? करना कुछ नहीं पड़ेगा, जैसे अगर ऑनलाइन भी होगा, जैसे मान लीजिए पोर्टल भी है ना, पोर्टल के माध्यम से अगर ब्रांचों से करेंगे तो ब्रांचों के माध्यम से ही ऑनलाइन होगा है। तो अच्छा अच्छा वहाँ जाके आप जैसे ब्रांच। ऑनलाइन करेंगे तो जो भी कमियां होंगी ना ब्रांचों से वो हाँ तुरंत करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम ब्रांच से जाके ऑनलाइन कराएं तो? हाँ तो अभी ब्रांच खुल कहा रही, जब ये ब्रांचों से हो जाएगा तो वहीं तुरंत ऑनलाइन होगा आपका, और वहीं अच्छा से तुरंत फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, करेक्शन हो जाएगा। तो क्योंकि ब्रांचों की यहाँ जो भी खुलेंगी तो वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका कि हम्म जैसे मान लीजिए इन्हीं का पैसा है, इनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बॉन्ड है, ये सब जब अगर जमा हो जाएगा ओरिजिनल बॉन्ड तो फिर तुरंत पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत हम्म नहीं रहेगी। भले फिर वो चला हम्म जाएगा वहाँ मैसेज सीआरसीएस के पास, तो वो अपना खाते में बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, ये रहेगा। ये प्रक्रिया हम्म। अगर हो जाएगी तो फिर आसानी से हो जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन में खाते में पैसा आ जाना चाहिए। 10 तो दिन में? हाँ अगर ऐसा होता है तो या हाँ फिर हो हाँ सकता हाँ है अगर हाँ ब्रांच को ही अथराइज करेंगे, अगर पेमेंट ब्रांचों को कैश मिल जाए तो फिर तुरंत आप गए तो तुरंत अपना चेक बना के दे देंगे, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ करने का मतलब जो हाँ चीज़ें इतनी दिक्कतें हो रही हैं वो सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, बशर्ते है कि अगर खाली ब्रांच के माध्यम से अवेलेबल हो जाए पेमेंट। और तो तमाम ऐसी खबरें जैसे देखिए छोटे छोटे मामलों की सुनवाइयाँ तो चल ही रही हैं, जिसमें अभी एक पेमेंट को लेके है, लेकिन वो छिटपुट है, जैसे नहीं कोई किसी का पर्सनल मामला है तो उससे सभी का तो फायदा होने वाला नहीं है। ना। जब तक एक बड़े पैमाने पर सबको देखते हुए कोई ऐसा निर्णय नहीं है, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर वो चूंकि अब वो रिटायर हो गए तो ट्रिपल बेंच में 2 लोग रिटायर हुए, बेला एम त्रिवेदी जी और मुख्य न्यायाधीश जी। तो हाँ मुख्य न्यायाधीश जी तो आ ही गए हैं, अब किसी और को भी रखा जाएगा ट्रिपल बेंच में, 3 लोग होंगे तब सुनवाई होगी, और सुनवाई हो जाती तो फिर एक बड़ा मामला निकल के आ जाता ना। हम्म। देखिए ये सब है अच्छा खबर है। हाँ बताइए। हाँ, जो रिटायर हुए हैं लोग तो हम्म। ट्रिपल बेंच पे एक आध को उसमें के रहेंगे सब कि वो भी रिटायर हो जाएंगे तो? नहीं नहीं पहले एक 3 लोगों में एक लोग हैं, 2 लोग एक तो मुख्य न्यायाधीश जी और एक बेला एम त्रिवेदी जी, ये भी रिटायर हो गई हैं, तब हाँ 2 लोगों में एक मुख्य न्यायाधीश जी हो जाएंगे। अच्छा मतलब गवई साहब और एक और देखिए उनकी जगह मतलब ये जो है क्या नाम है बेला एम त्रिवेदी जी, उनकी जगह कौन हाँ लेते हाँ हैं। तो ये 3 लोग हो जाएंगे, तब जानते हैं जब कोई नया आता है तो थोड़ा समय लगता है, इसलिए ना भाई जो भी मामला होता है चूंकि सहारा और सेबी मामला इतना बड़ा है हाँ कि अब ये कम से कम 200-250 पेज से कम नहीं होगा, तब उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने में समय तो लगेगा ही। हाँ बस खाली हाँ लगेगा। सुनवाई होगी तो अगर एनालिसिस कर लेंगे तो चूंकि समझौता हुआ है तो उसमें बीच का रास्ता जल्द निकल जाएगा। हाँ समझौता हो गया है।
हाँ, समझौता तो बहुत मार्च का दिखा रहा है, लेकिन अब वो उसके बाद कोई डेट ही नहीं आ पाई। चलिए देखिए, संभावना तो बन रही है कि अगर ये बिहार चुनाव को देखते हुए हाँ और अक्टूबर से पहले स्टार्ट भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है। हाँ, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी किरकिरी हो रही है ना, क्योंकि बिहार में चुनाव है, अगर पेमेंट भाई हर हाँ जगह हाँ रुका है ना, अगर नहीं नहीं करेंगे तो इनको नुकसान उठाना पड़ेगा उत्तराखंड की हाँ तरह, हाँ अरे वहाँ की तरह, झारखंड की तरह। झारखंड में। अच्छा सर ये बताइए कि खाली मूल्य धन देंगे तो बेजवा सही देंगे सर? ब्याज के साथ मिलेगा, लेकिन पहले चांस में मूलधन मिलेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अच्छा पहले मूलधन मिलेगा। हाँ, चलिए मूलधन भी पहले शिफ्ट में मिल जाए, फिर ब्याज भी मिलेगा। कंपनी को स्टैंड करने के लिए अपना वो सोच रहे हैं तो ब्याज देना पड़ेगा, और एक एक दिन का ब्याज देंगे, वो तो बोल ही रहे हैं लोग। तो अभी पहले शिफ्ट में मूलधन मिलेगा, तो मूलधन भी मिल जाएगा, तभी बहुत हम लोगों के लिए रिलैक्स हो जाएगा ना। अच्छा सर ये बताइए कि मान लीजिए हम लोग कार्ड जमा कर दिए, बॉन्ड जमा कर दिए, अब तक तो उन सब लोग का हाथ में हो जाएगा, तो फिर बेजवा ने घपला घपला कर दें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बांड अभी देखिए उसकी प्रक्रिया तय होगी, या तो हो सकता है साथ में ब्याज के साथ मिले अगर ब्रांचेस हो जाता है, हाँ और नहीं तो फिर अगर साथ में नहीं भी मिलेगा तो उसकी फोटोकॉपी वगैरह आप लोग रख लीजिएगा सभी लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अपने पास प्रूफ रहेगा ना, तो वो तो शो करेगा जो है ना। मैं तो जाके एक बार रीजन ब्रांच पे गया था तो देखा था, तो वो दिखा रहे थे जो रीजनल मैनेजर थे ना वाराणसी में कि देखिए ये हाँ जो जिनका भी पार्ट पेमेंट हुआ, मतलब किसी का 10,000 पोर्टल के माध्यम से, किसी का मतलब 50,000 तक का, वो हाँ दिखा रहा था कि उसमें से उनका इनका 50,000, जैसे मान लीजिए किसी का अगर 1 लाख का है तो उसमें से 50,000 या 10,000 20,000 दिखा रहा था, कितना इनका हो गया उतना लेस दिखा रहा था। अच्छा। तो पोर्टल पर जो आपका अकाउंट होगा ना, अकाउंट नंबर जब आप डाला जाएगा तो उसमें सब दिखाएगा कि आपका अभी इतना पेमेंट हुआ है। हाँ तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बॉन्ड जमा करा लेंगे तो फिर पेमेंट नहीं देंगे, बशर्ते एक वही डर है, वही डर है कि मान लीजिए मूलधन दे के या ब्याज गायब कर देंगे, तो यही डर है बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अगर ब्रांचों से होगा तो ऐसा नहीं होगा। आप फोटोकॉपी करवा के रख लीजिएगा ना, हाँ फोटो कॉपी तो कराना ही और पड़ेगा। बॉन्ड की फोटोकॉपी जरूर करवा के रखिए, ठीक है। हाँ हाँ भाई, अपने पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना कि नहीं, अब हमारा बॉन्ड तो मान लीजिए अगर जमा और सब करवा कोई नया लेते हैं। खबर? नया में तो अभी कुछ विशेष नहीं है, जैसे ही होगा यही है नई खबर में, तो पर डे बात करता रहता हूँ, थोड़ी सी इधर समय नहीं मिल पाया, तो मैं कोई वीडियो बना के डालने में, थोड़ा सा एग्जाम का भी वो है ना, किस चीज की परीक्षा दे रहे हैं प्रवक्ता की। आप? प्रवक्ता। अच्छा प्रवक्ता की परीक्षा। हम्म। चलिए ठीक है, अभी ठीक है। कोई और नई अपडेट आएगी जरूर बताएंगे, ठीक है। डाल नहीं रहे हैं क्या आप? हाँ, इधर बहुत व्यस्तता थी ना एग्जाम की वजह से, तो चलिए डालेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक, ओके, नमस्ते। नमस्ते।